स्टूडेंट सी एक और क्वेश्चन स्ट्रेट लाइंस का। लेट टू स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन इंटरसेक्ट द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। इस लाइन को देखते आपको समझ आना चाहिए कि x/4 प्लस y/3 इक्वल टू 1 है। ये मतलब ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, इसके x और y इंटरसेप्ट मिल जाएंगे, एक 4 है और एक 3 है। ठीक है, तो इसका मैं आगे यूज़ करूँगा। ओके, एंड दीज टू लाइंस ओरिजिन से कोई दो लाइंस ड्रॉ करी गई इसके ऊपर और वो आपस में 90 डिग्री बनाती हैं ओरिजिन के, यही बोला है ना। और साथ में जो ओ पी क्यू बनेगा ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो इसका यूज़ होगा। ठीक है, और साथ में बोला कि जो एल है ओ पी स्क्वायर, मतलब ठीक है एल को टर्म दी हुई डिस्टेंसेस के टर्म में, तो ये डिस्टेंसेस निकालने के लिए आपको शायद वर्टेक्स ओ पी क्यू निकालने की जरूरत पड़ सकती है, या कुछ और भी देखेंगे। फिर उसके बाद इस एल के बारे में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा हुआ। तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है एंड आपको पता है कि और ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इसको भी तो दो तीन तरीक़ों से किया ही जा सकता है। लेकिन हम सबसे पहले एक बहुत ही छोटा मेथड देखेंगे जिसमें मैं सिर्फ 9th लेवल तक की ज्योमेट्री का यूज़ करूँगा, मतलब 9th या 10th समझ सकते हो आप, लोअर क्लासेस का। और 11th क्लास का उसमें कुछ खास नहीं होगा, अगर होगा भी तो कोई आधा छोटा मोटा फॉर्मूला, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लिया। और ये क्वेश्चन मतलब बिल्कुल बहुत ही मतलब कम टाइम में सॉल्व हो सकता है। तो देखो, ठीक है, ये कोई लाइन है आपकी और इसका नाम है 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। लेट दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन के साथ मिलके इसने क्या किया, इसने बनाई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आपने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है। अगर आप वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इफ़ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल टू बेस, तो क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर बनता है ये इसको बाइसेक्ट करता है, मीन्स वी गेट टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। उसमें ये एंगल भी बराबर होता है, ये 45, ये भी 45, और यहाँ पे तो चलो 90 हो ही जाएगा। तो मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं ए मान लूँ तो ये भी ए होगा, क्योंकि बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा। और क्योंकि ये 45 है, यहाँ पे 90 है, तो ये भी 45 होगा, तो ये डिस्टेंस भी ए हो जाएगा। ठीक है ना, सारे डिस्टेंसेस ए हो गए, ये तीनों ही डिस्टेंसेस ए हो गए। तो आपसे जो चीज़ पूछी है ना एल, वो तो वैसे शॉर्ट हो चुकी है, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। तो ओ पी की वैल्यू तो अपने ठीक है, ओ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये तो आई थिंक ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ से √2 आ जाएगा, और ओ क्यू की वैल्यू ये भी √2 ए हो जाएगी पाइथागोरस से। तो √2 मतलब ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, एंड पी क्यू स्क्वायर ये 2a का स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, अगेन इट इज़ 2a स्क्वायर। सो 4 2 6 एंड 2 8 8a स्क्वायर आ गया। अब अपने को सिर्फ a निकालना है, a तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा, a विल बी डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस लाइन विच विल बी mod of 3 into 0 plus 4 into 0 minus 12 divided by √3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मॉड। तो ये टोटल 12 डिवाइडेड बाई 5 बन गया। आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ वैल्यू भर दो, 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 होता है 25। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये बन गया 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 4 576। यहाँ तक की कैलकुलेशन ये तो पता ही होता है सबको, क्योंकि ये 144 इंटू 4 बड़ी बार कैलकुलेशन में आया होता है, नीचे 100। अब 8 से मल्टीप्लाई करना बचा है, 8 इंटू 6 48, 8 इंटू 7 56 एंड 4 60, 40 और 6 46 डिवाइडेड बाई 100। सो इट इज़ 46.08। अब ये एल आ चुका है, तो आपसे क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एल, तो आई थिंक इट विल बी 46। तो देखो स्टूडेंट्स, आंसर तो हमारा आ गया 46। ये मेथड 1 था। अब बात करते हैं मेथड 2 की बात करते हैं। तो मेथड 2 भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब ठीक है कर देते हैं, कंसेप्ट आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेथड 2 में देखो, मेथड 2 में मैं थोड़ा कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से डायग्राम बनाता हूँ, जैसे एक्चुअल में बनेगा। ये लाइंस है, ठीक है, दिस इज़ 3x प्लस
4y इक्वल टू 12 है ना, ये ओरिजिन है। अब अगली स्टोरी क्या है, दैट ओरिजिन से मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करी इस तरह से, जिससे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। मतलब ये ठीक है, लग नहीं रही, लेकिन आप मान के चलो कि आइसोसेलेस है, फ्री हैंड जैसे भी बनेगा, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर? एंड दिस इज पी, दिस इज क्यू। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 45 है, ये 45 है। इसकी स्लोप m1, ये हो जाएगा -3/4, और इसकी स्लोप लेट इट इज़ m2। अब इनके बीच का जो एंगल है ना स्टूडेंट्स, इसको मैं आगे प्रोड्यूस करता हूँ, तो ये 45 डिग्री तो यहाँ पे भी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वी कैन अप्लाई tan 45 इक्वल टू m1 माइनस m2, 1 + m1 m2। यहाँ से आप m1 निकालो, m1 आपके पास है, यू कैन ईजिली फाइंड m2। मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ, m2 फाइंड करते ही आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ईजिली राइट इक्वेशन ऑफ दिस OP। इसकी इक्वेशन आ जाएगी y = m2x, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है। और ये इक्वेशन आई तो पॉइंट P आ जाएगा, मतलब सॉल्व करके, ऑफ कोर्स सॉल्व करके पॉइंट P आ गया, देन फाइंड दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आ गया तो बाकी सारे हो जाएंगे, क्योंकि बराबर ही है डिस्टेंस, OP OQ बराबर है। और एक और मेथड अगर आपको जानना है तो चलो, काफ़ी है वैसे 2 मेथड, बाकी इसको आप पैरामीट्रिकली भी चल सकते थे, है ना, पैरामीट्रिक पॉइंट की फॉर्म में भी, डिस्टेंस फॉर्म की उसमें भी कर सकते थे। जैसे आप मान लो ये है, यहाँ पे इस एंगल को थीटा मानोगे ना, लेट दिस डिस्टेंस इज r, तो ये r cos थीटा, r sin थीटा होगा, एंड दिस विल बी, क्योंकि 90 है एक्चुअली, तो r cos 90 + थीटा। देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये वाला एंगल ना, दिस एंगल, ये मैंने अज्यूम किया, लेट दिस इज थीटा, और यहाँ पे 90 है बीच में, इनके बीच में, दिस एंगल इज 90। मैं इस ट्रायंगल में को कंसिडर कर रहा हूँ अब, ठीक है, ये थीटा था, तो r cos 90 + थीटा हो जाएगा, एंड r sin 90 + थीटा। इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं ना। अब ये जो दोनों ही पॉइंट्स हैं ना स्टूडेंट्स, दिस 2 पॉइंट्स, दे लाई ऑन दिस लाइन, मतलब ये इसके ऊपर लाई करते हैं। तो सेटिस्फाई करो, r और थीटा में आपको 2 इक्वेशन मिलेगी, उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आपको जस्ट वहाँ से r निकालना है, r निकल गया ना तो आगे काम हो जाएगा। बट हाँ, इन मेथड 2 और मेथड 3 में थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आप इनको ट्राई ज़रूर करें, आपका कंसेप्ट वहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा स्ट्रेट लाइन्स का। ट्राई ज़रूर करें आप इनको। ओके।